हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कि रीसॉल्यूशन ऑफ फोर्सेस या वेक्टर क्या होता है और साथ ही साथ कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस या वेक्टर क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, खूब अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, ये हमेशा याद रखेंगे कि अगर कोई फोर्स टेढ़ा है, टेढ़ा किसको कहेंगे? तो कहता है कि अगर कोई फोर्स एक्स एक्सिस पर नहीं है तो वो टेढ़ा है, अगर कोई फोर्स वाई एक्सिस में नहीं है तो टेढ़ा है। मतलब एक्स वाई प्लेन के बीच में कहीं भी हो, कुछ किसी भी एंगल बना के हो तो उसको हम लोग टेढ़ा कहेंगे। तो अगर कोई फोर्स टेढ़ा है तो उसको एक्स एक्सिस पर तोड़ दिया जाए, वाई एक्सिस पर तोड़ दिया जाए या जेड एक्सिस पर तोड़ दिया जाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग रीसॉल्यूशन ऑफ फोर्सेस या रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस कहते हैं। ठीक है। और टूटने के बाद जो प्रोडक्ट उस एक्सिस के अबाउट मिलता है उसको हम लोग कंपोनेंट कहते हैं। जैसे इसको पहले हम लोग फिगर से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हम दो एक्सिस को कंसीडर किए और दो एक्सिस के लेके अगर हम पढ़ाई करें तो उसको हम लोग प्लेन कहेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और उस एक्सिस के बीच में एक फोर्स है एफ। अब आप नोटिस कर रहे हैं कि ये जो एफ है एक्स एक्सिस पर नहीं है, वाई एक्सिस पर नहीं है, तो ये जो फोर्स है ये टेढ़ा है। क्लियर हो गया? और हमेशा याद रखना कि लाइफ में अगर कोई टेढ़ा मिलेगा तो आपको उसको सीधा कर देना है। बात समझ में आ गया? बस दिमाग में ये रखिएगा कि आपसे ज्यादा मजबूत नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहां फोर्स जो है, ये फोर्स को हम एक्स एक्सिस पर तोड़े तो टूटने के बाद जो प्रोडक्ट मिला एफ एक्स, इसको हम लोग कंपोनेंट कहेंगे। फिर इस फोर्स को वाई एक्सिस पर तोड़े तो ये मिला एफ वाई, इसको वाई का कंपोनेंट बोलेंगे। तो अगर किसी फोर्स को एक्स एक्सिस पर तोड़ दिया जाए या वाई एक्सिस पर तोड़ दिया जाए तो ऐसे प्रोसेस को रीसॉल्यूशन ऑफ वेक्टर नहीं तो फोर्सेस कहेंगे। क्लियर है? चलिए हम लोग इसके डिफिनेशन पार्ट्स को देखते हैं क्या कह रहा है। इट इज द प्रोसेस बाय विच ए फोर्स, यहां फोर्स वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज स्प्लिटिंग along its coordinate axis। स्प्लिट का मतलब तोड़ना। तो अगर कोई वेक्टर है या अगर कोई फोर्स है और उस फोर्स को हम स्प्लिट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं एक्स एक्सिस के अबाउट नहीं तो वाई एक्सिस के अबाउट, देन इट इज नोन एज resolution of forces and the product obtained after the resolution of forces is known as component of vector या component of forces। क्लियर एकदम हो गया कि अगर किसी फोर्स को एक्स एक्सिस के अबाउट तोड़ दिया जाए, वाई एक्सिस के अबाउट तोड़ दिया जाए, तो ऐसे प्रोसेस को रीसॉल्यूशन ऑफ फोर्सेस या रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस कहते हैं। और टूटने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम लोग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर नहीं तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स कहेंगे, क्योंकि वेक्टर यहां हम लोग जनरली फोर्स को ही कंसिडर कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं व्हेन ए वेक्टर इज रिजॉल्व्ड, मतलब तोड़ना, इनटू इट्स कंपोनेंट and the component are at right angle to each other, then such component are called rectangular component of a vector। क्लियर एकदम हो गया कि अगर किसी फोर्स को हम एक्स एक्सिस पर तोड़ दें, वाई एक्सिस पर तोड़ दें और उसका जो कंपोनेंट है आप नोटिस कर रहे हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ऐसे जो कंपोनेंट रहेगा उसको किस नाम से जानेंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। एकदम क्लियर है? अब चलिए फिगर से हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, आपके पास क्या है? एक फोर्स है F, ठीक है, F फोर्स है। अब इस फोर्स को हमको पता करना है कि एक्स एक्सिस में कितना होगा, तो यहां से हम क्या किए? इसमें डॉटेड कर दिए। जैसे डॉटेड किए तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। और हम जानते हैं कि कॉस थीटा, ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो ये होता है बेस बटे हाइपोटेनस। कोई दिक्कत नहीं। और बेस को यहां हम एज्यूम कर लिए हैं fx, तो यहां पर हम लिख देते हैं fx, कोई दिक्कत नहीं। और हाइपोटेनस यहां पर f है, f है। अब आप नोटिस करेंगे कि हम इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो f cos थीटा इज इक्वल टू fx। और यही fx जो है इसको हम लोग x कंपोनेंट कह रहे हैं। मतलब फोर्स एक्स एक्सिस में टूटा और टूटने के बाद जो प्रोडक्ट मिला उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? कंपोनेंट कह रहे हैं। उसी तरह अगर हम साइन थीटा बराबर जानते हैं कि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस होता है, तो यहां नोटिस करेंगे ये मेरा भाग जो है ये एफ वाई है, ठीक है। तो यहां से हो गया एफ वाई और हाइपोटेनस तो एफ है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई। ये आपको क्या है? कंपोनेंट अलोंग, कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं।
सीधा भाषा में याद रखना है कि अगर कोई फोर्स टेढ़ा है और वो जिस एक्सिस को टच कर रहा है एंगल, वहां हमेशा कॉस का फॉर्मेशन होगा, एफ कॉस थीटा, और जस्ट उसके अपोजिट में हो जाएगा एफ साइन थीटा। क्लियर है? अब क्या करेंगे, ये देखिए, ये फोर्स का जो पूंछ है जिसको हम लोग टेल कहते हैं, इसको यहां पर पकड़ेंगे और ये फोर्स को इस एक्सिस पर डालेंगे तो ये इसका डायरेक्शन बता देगा। बात समझ में आ रहा है? उसी तरह अगर इस फोर्स का हम पूंछ पकड़ेंगे और इस एक्सिस पर डालेंगे तो ये इस फोर्स का डायरेक्शन बता देगा। क्लियर एकदम हो गया? अगर मान लीजिए अगर कोई फोर्स F है और ये इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो जिसके साथ बनाएगा एंगल वो हमेशा cos थीटा हो जाएगा और उसके अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, sin थीटा हो। तो आप दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना लेंगे कि हम लोग जब भी एंगल को कंसीडर करेंगे वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। जैसे मान लीजिए ये वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में दिया है तो हम लोग यहां से फटाफट क्या करेंगे, 90 माइनस थीटा कर देंगे, क्योंकि ये तो 90 है, तो यहां से थीटा घट गया तो 90 माइनस थीटा। और इसका कंपोनेंट अगर हम तोड़ते, क्या बोले, अगर इसको आप भूल जाइए अब, ठीक है, तो आपको क्या बताऊं, जिसके साथ एंगल बनाएगा वो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये एफ साइन थीटा वापस आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और यहां पर क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, एफ 90 माइनस, ठीक है, एफ साइन 90 माइनस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा होगा। तो क्लियर हो गया होगा कि जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, देखिए जो भी फोर्स है जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा वो एंगल उसके साथ कॉस थीटा हो जाएगा, तो एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी पर एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन भी देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिजॉल्विंग ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ठीक है, फाइंड द इफ ए 100 न्यूटन फोर्स is acting on a body with an angle of 30 डिग्री, किसके साथ, with x axis, then find the component along x and y एक्सिस। तो पूछ रहे इसका कंपोनेंट बताइए x और y एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला एक फिगर बना लेंगे। मान लेते हैं कि एक बॉडी है, ठीक है, कह रहा है कि इफ ए 100 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी विथ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो इसका मतलब है कि यहां से हम एक्सिस बना दिए, x एक्सिस, y एक्सिस, ये देखिए x एक्सिस, y एक्सिस, और यहां से 30 डिग्री का एंगल बना के ये 100 न्यूटन का फोर्स जो है वो 30 डिग्री के साथ एंगल बना रहा है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लगभग अब इस तरह से दिखने लगा है। तो यहां से x एक्सिस में इसका जो कंपोनेंट होगा, ये तो फोर्स है और ये तो थीटा है, तो हम लोग जानते हैं जिसको टच करता है वो cos थीटा होता है, तो x कंपोनेंट कितना हो जाएगा, f cos थीटा। तो यहां पर हम लिख देंगे x कंपोनेंट ये कितना हो जाएगा, fx बराबर f cos थीटा, f का वैल्यू 100, cos 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, यहां से वैल्यूज आ जाएगा 100 और cos 30 का वैल्यू आपको पता है कि √3/2 होता है, तो यहां से 50√3 न्यूटन। उसी तरह से y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, है ना, यहां पर y कंपोनेंट हो जाएगा f साइन थीटा, f साइन थीटा, तो f 100 साइन 30 डिग्री, यहां से 50 न्यूटन। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप आपको रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर या फोर्सेस अच्छे से समझ में आ चुका होगा। फटाफट इसको अपने कॉपी में नोट करेंगे और अब हम लोग पढ़ेंगे कि सेवरल फोर्सेस का किस तरह से रिजॉल्विंग कर सकते हैं, ठीक है, और किस तरह से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं, रिजॉल्विंग ऑफ सेवरल फोर्सेस। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो रिजॉल्विंग ऑफ सेवरल फोर्सेस का मतलब होता है कि अगर किसी बॉडी पर एक साथ बहुत सारा फोर्स लग रहा है तो सारे फोर्स के कॉम्बिनेशन को फोर्स सिस्टम कहेंगे। क्लियर हो गया? मान लेते हैं कि ये कोई बॉडी है और इस बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है F1, एक फोर्स आपका लग रहा है F2, एक फोर्स आपका लग रहा है F3, एक फोर्स आपका लग रहा है F4, और ये कोई बॉडी है। तो अगर किसी बॉडी पर एक साथ बहुत सारा फोर्सेस लगेगा तो सारे फोर्स के कॉम्बिनेशन को किस नाम से जानेंगे, फोर्स
सिस्टम कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसी फोर्स सिस्टम को हम क्या किए, ये देखिए यहां से एक्सिस बना दिए, मतलब इस जगह से हम इसको एक्सिस बना दिए, तो ये देखिए एक्स एक्सिस में आ गया, ये आप F2 इसको मान लेते हैं, ये आपका y एक्सिस में आ गया, ये देखिए x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में आ गया F2, यहाँ F4 यहां पर आपको दिख रहा है, F3 ये दिख रहा है, तो सबको एक्सिस में हम रिप्रेजेंट कर दिए। तो अगर किसी बॉडी पर बहुत सारा फोर्सेस लग रहा है और सारे फोर्स को हम एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर तोड़ दे, तो ऐसे प्रोसेस को रिजॉल्विंग ऑफ सेवरल फोर्सेस कहेंगे। बात क्लियर एकदम हो गया। अब यहां से इंपॉर्टेंट होता है कि हम इसमें करते क्या है, तो इसका रिजल्टेंट निकालना सीखते हैं। तो क्या कर रहा है कि इफ नंबर ऑफ फोर्सेस आर acting on a body and if they are splitting about its coordinate axis, then it is known as resolving of several forces। अब ये सारे फोर्सेस को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तोड़ रहे हैं। तो सबसे पहला, अभी आप तुरंत देखे थे कि मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई फोर्स है, तो जिसके साथ एंगल बनाता है वो हो जाता है कॉस थीटा, इसका मतलब F1 कॉस थीटा, करेक्ट है। और इधर क्या हो जाएगा, F1 साइन थीटा 1। क्यों? क्योंकि ये F1 जो फोर्स है ये इंक्लाइंड है, टेढ़ा है, इसलिए इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तोड़ दिए। उसके बाद F2 जो फोर्स दिख रहा है, ये इसका कंपोनेंट हो जाएगा F2 कॉस थीटा 2, ठीक। और डायरेक्शन, इसका तीर इस लाइन पर रख दीजिए तो डायरेक्शन बता देगा। फिर एक कंपोनेंट इधर टूटता है F2 साइन थीटा 2। उसी तरह ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, फिर एक टेढ़ा फोर्स दिख रहा है, इसको टच कर रहा है, तो F3 कॉस थीटा 3, और इधर हो जाएगा F3 साइन थीटा 3। फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हमको एक फोर्स दिख रहा है F4, फिर इसका कंपोनेंट हमको टूट जाएगा F4 कॉस थीटा 4, और इधर एक कंपोनेंट टूट जाएगा F4 साइन थीटा 4। कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर जरा भी कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आप कोऑर्डिनेट को ही बाहर निकाल दीजिए, जैसे कि यहां पर हम निकाल रहे हैं। देखिए ये आपका F1 है, ये थीटा 1 है, तो इसका कंपोनेंट इधर टूटेगा F1 कॉस थीटा 1, और एक इधर टूटेगा F1 साइन थीटा 1। फिर उसी तरह दूसरा अगर हम लोग कंसीडर कर ले, देखिए अगर हम लोग दूसरे फोर्स को कंसीडर कर लेंगे, तो ये आपका F2 है, ये इसको एंगल टच कर रहा है थीटा 2, तो यहां पर कंपोनेंट टूटेगा F2 कॉस थीटा 2, और इधर टूटेगा F2 साइन थीटा 2। कोई कंफ्यूजन नहीं, यहां तक समझ में आ रहा होगा। उसी तरह अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में किसी फोर्स को, F3 है, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, तो एक कंपोनेंट इधर F3 कॉस थीटा 3, और यहां पर F3 साइन थीटा 3। कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह जो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आप देखेंगे कि ये F4 है, इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो ये हो जाएगा F4 कॉस थीटा 4, और इधर हो जाएगा F4 साइन थीटा 4। मतलब जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उधर कॉस लगा देना और उसके अपोजिट वाले को साइन लगा देना। तो अब हम लोग क्या किया करेंगे, रिजॉल्विंग मतलब तोड़ना, रिजॉल्विंग ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस। अब हम लोग सारे फोर्सेस को एक्स एक्सिस की तरफ तोड़ देंगे, तो इसको लिखेंगे सिग्मा Fx। इधर जो फोर्स दिखेगा उसको प्लस लेंगे, तो इधर कौन सा फोर्स दिख रहा है, तो अब यहां से आप नोटिस करेंगे F1 cos थीटा इधर दिख रहा है। तो आप बचपन में पढ़े थे कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, तो वही कॉन्सेप्ट यहां भी यूज करेंगे। तो F1 cos थीटा 1, फिर देखिए एक और दिख रहा है F4 cos थीटा 4, ये देखिए।
उसके बाद अपोजिट साइड में माइनस, ये देखिए F2 cos θ2 और F3 cos θ3। फिर इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कुछ वैल्यूज आ जाएगा न्यूटन में। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्विंग ऑल द फोर्सेस अलोंग, यहां लिख देता हूं एक साथ, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब सिग्मा एफ वाई ऊपर जितना भी फोर्स दिखेगा उसको प्लस कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ऊपर 2 दिख रहा है, देखिए तो F1 साइन θ1 प्लस F2 साइन θ2 और माइनस F3 साइन θ3 और माइनस F4 साइन θ4। यहां से भी सॉल्व करेंगे, कुछ न्यूटन में आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनली एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको सॉल्व करने पर कुछ वैल्यू आ रहा है प्लस में, ठीक है। इसको भी सॉल्व करने से कुछ वैल्यू आ रहा है प्लस में। तो अगर प्लस में आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से एक्सिस बना देंगे और इसमें दिखा देंगे कि सिग्मा एफ एक्स इधर आया। अगर नेगेटिव आता तो ये लाइन को इधर ड्रॉ कर देंगे। अब सिग्मा एफ वाई इधर दिखा देंगे, सिग्मा एफ वाई, क्योंकि ये भी पॉजिटिव आया इसलिए पॉजिटिव एक्सिस पर दिखाएगा। अगर यहां पर नेगेटिव आता तो नीचे दिखाते। तो ये दिमाग में याद रखना है कि रिजल्ट ये दोनों के बीच में होगा, रिजल्ट ये दोनों के बीच में होगा। रिजल्टेंट फोर्स होता क्या है, तो अगर किसी बॉडी पर बहुत सारा फोर्सेस लग रहा है और सारे फोर्स को हटा के एक सिंगल फोर्स रखे जिसका इफेक्ट ये सारे फोर्स के बराबर हो, तो ऐसे फोर्स को रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसको लिखा भी देंगे, अभी खाली समझ जाना है। अब हमको रिजल्टेंट निकालना और रिजल्टेंट एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा, इसको अल्फा कहेंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट हम लोग रिजल्टेंट निकालना सीखेंगे। तो इसको कहेंगे रिजल्टेंट बराबर, ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स, किधर है एक्स एक्सिस की तरफ, तो आई कैप प्लस सिग्मा एफ वाई जे कैप, ठीक है। और यहां पर हम, ये वेक्टर साइन हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर और प्लस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ वाई का होल स्क्वायर, और ये आपका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो गया। इसी में हमको निकालना रहता है डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, tan अल्फा बराबर मॉड डाल देंगे और यहां पर लिख देंगे सिग्मा एफ वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ एक्स। तो यहां से हमको क्या निकल जाएगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में इसी पर बेस्ड एक अच्छा सा न्यूमेरिकल्स लेंगे, मतलब 2 न्यूमेरिकल्स हम लोग लेंगे, क्लासेस में आपको बताएंगे और फिर 2 न्यूमेरिकल्स आपको होमवर्क में देंगे। तब तक आप लोग इसको अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर का वेट करेंगे जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।